मिडगट एंड हाइंडगट डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के साथ में डिस्कस करेंगे। हमने फोरगट को एंड किया था एट द लेवल ऑफ ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के मिड पॉइंट तक रफली स्पीकिंग हमने उसको एंड किया था, जहाँ पे हमें मिला था मेजर ड्यूडेनल पेपिला, जहाँ पर हमें मिली थी ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनल वॉल। ठीक है, तो वहाँ पर हमने फोरगट का खात्मा किया था, वहीं से हमने मिडगट की शुरुआत की थी। तो मिडगट का सबसे पहला ऑर्गन जो हमारा आएगा दैट वुड बी ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के साथ अटैच थोड़ा सा पेंक्रियास का हिस्सा भी जो मिडगट में आएगा। ठीक है, फिर ड्यूडेनम चलता जा रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बाद हमारे शुरू हो जाएंगे कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। जुजुनम और इलियम के कॉइल्स ऐसे करके आते हुए जाएंगे। जब ये कॉइल्स आ रहे हैं तो मैंने यहाँ से जुजुनम के, यहाँ से इलियम के सारे कॉइल्स कट करके हटा दिए। जब कट करके हटाएंगे तो हमें बस उनकी मेजेंट्री की रूट नज़र आएगी। ठीक है, उस मेजेंट्री की रूट के आगे से चलो गुजर रहा है ट्रांसवर्स कोलन, कुछ नहीं बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रूट ऑफ मेजेंट्री। सही है, अपर लेफ़्ट साइड से लोअर राइट की तरफ ये ट्रैवल करती हुई जा रही है। फिर हमारे पास जब ये इलियम, चलो उसका थोड़ा सा हिस्सा इलियम का ये रहा, फिर इलियम ओपन होगा इनटू दी सीकम। सीकम के बाद हमारे पास आ जाता है असेंडिंग कोलन, फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन में रफली स्पीकिंग 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन यहाँ से हमारा मिडगट का एंड होगा, यहाँ ही से हमारा हाइंडगट की शुरुआत। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद पेल्विक या सिग्मोइड कोलन, फाइनली रेक्टम एंड इनर कैनाल। ठीक है, तो ये हमारे आ गया मिडगट का हिस्सा, इसके बाद का हमारा आ गया हाइंडगट का हिस्सा। अब शुरू करते हैं। तो मिडगट की एब्डोमिनल एओर्टा की हमने 3 ब्रांचेस निकाली थी, सीलिएक ट्रंक, फोरगट की उसको करके आ गए। मिडगट की जो है उसका नाम है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये आर्टरी आती है रफली अराउंड लोअर एज ऑफ L1 वर्टिब्रा से। जब वो निकलेगी तो वो काम ये करेगी कि पहले तो रेट्रोपेरिटोनियल ट्रैवल करती हुई जाएगी, बिहाइंड पेंक्रियास ट्रैवल करती हुई जाएगी। जब पेंक्रियास के लेवल पर पहुंचेगी ये फिर निकलेगी इधर से, यहाँ से अनसाइनेड प्रोसेस के ऊपर गैप होती है थोड़ी सी पेंक्रियास, तो वो उसके आगे से निकलेगी, तो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे से चलती हुई जाएगी। जब ये आगे से चलेगी तो ट्रांसवर्स कोलन का ऑब्वियसली पीछे से गुजरेगी एंड देन रूट ऑफ मेजेंट्री में बाहर से ही ट्रैवल करती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा कोर्स आ गया। अब देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग में निकली जब यहाँ से, तो सप्लाई कर दे ड्यूडेनम को करेगी या फिर पेंक्रियास को भी करेगी, तो इसका नाम आ जाएगा पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ऐसी ही पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी हमने फोरगट में की गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से भी निकाल दी थी, तो उसका हमने नाम रखा था सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल, तो उसका नाम रख लेते हैं इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल। ठीक है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की सबसे पहली ब्रांच, ठीक है, निकल रही है उसके राइट साइड से, उसके राइट साइड से निकल रही है, उसका नाम है इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। फिर हमारे पास ये ट्रैवल कर रही है रूट ऑफ मेजेंट्री में, तो 15 से 20 रूट ऑफ मेजेंट्री को अंदर भेजती रहेगी ब्रांचेस, जुजुनल और इलियल ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, फिर इसके राइट साइड से और ब्रांचेस निकलेंगी। अब सबसे पहले अब हमारे पास क्या आ गया, इलियम का टर्मिनल पार्ट एंड सीकम, तो इसकी एक ये ब्रांच निकलेगी जो इलियम को थोड़ा सा सप्लाई करेगी एंड सीकम को भी। इसका नाम होगा इलियोकोलिक। ठीक है, इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी के 2 हिस्से होंगे, नाम में ही 2 हैं, एक इलियल जो इलियम को सप्लाई करेगा, दूसरा कॉलिक जो सीकम को सप्लाई करेगा। ठीक है, इलियोकोलिक। तो एक आ गया हमारा जो सीकम का, दूसरा आ गया हमारा इलियल।
अब सीकम का एंटीरियर साइड भी है, पोस्टीरियर साइड भी है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से हमारे पास अपेंडिक्स भी आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर बिल्कुल ये इलियोकोलिक है, उसका ये सीकल है, सीकल के फिर दो होंगे अब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर तो एंटीरियर रहेगा, पोस्टीरियर क्या करेगा, अपेंडिक्स को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो एक अपेंडिकुलर आर्टरी भी होगी। ठीक है, इलियोकोलिक थी, उसका एक ऐसा इलियल था जिसने इलियम को सप्लाई किया, दूसरा ऐसा कॉलिक था जिसने सीकम को सप्लाई किया। कॉलिक या फिर सीकल के दो ऐसे कर दी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल। पोस्टीरियर सीकल में से हमने निकाली अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, अब हमारे पास क्या है, असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जो है हमारा, उसको मैं राइट कोलन भी बोल सकता हूँ क्योंकि राइट साइड पर है। तो उसको जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसका नाम होगा राइट कॉलिक, ठीक है। अब राइट कॉलिक इतना बड़ा कोलन है तो उसको कैसे सप्लाई करेगी, एक उसकी असेंडिंग ब्रांच आएगी और एक उसकी डिसेंडिंग ब्रांच आएगी। जो उसकी डिसेंडिंग ब्रांच होगी वो एंटीरियर सीकल के साथ अनास्टोमोस कर देगी, ठीक है। और राइट कॉलिक की एक असेंडिंग ब्रांच है। फिर हमारी एक और आ जाएगी अगेन फ्रॉम द राइट साइड, मिडिल कॉलिक। ट्रांसवर्स कोलन को मैं मिडिल कॉलिक भी बोल सकता हूँ क्योंकि दरमियान में है वो। अब मिडिल कॉलिक की एक लेफ़्ट ब्रांच होगी, एक राइट होगी। कहाँ तक सप्लाई करेगी, जहाँ तक एक्सटेंड है मिडगट की। अब वो भले 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन हो, अब टिल स्प्लीनिक फ्लेक्सर हो, वेरी करता है बंदों में, लेकिन मैंने यहाँ तक सिर्फ 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन रखा है, तो फिर हमारा 2/3 ट्रांसवर्स कोलन तक करेगी। अब इसकी क्या है, एक राइट साइड पर ब्रांच है, एक लेफ्ट साइड पर। राइट साइड वाली अनास्टोमोस करेगी विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कॉलिक। ये कौन सी, मिडिल कॉलिक। एंड देन लेफ़्ट ब्रांच जो है वो आगे चली गई। फिर यहाँ से हमारा खेल ख़त्म हो गया सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का। और तब रिवाइज कर लेते हैं। हम लेकर आए थे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी को फ्रॉम दी अनसाइनेट प्रोसेस ऑफ द पेंक्रियास। वहाँ से जब हम उसको आगे लेकर आए तो वो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को क्रॉस करती हुई चली गई। क्रॉस करने से पहले उसने अपनी एक राइट साइड पर ब्रांच दे दी जिसका नाम था इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडन। ऐसे ही हम सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ट्रैवल किया इन द रूट ऑफ मेजेंट्री। वहाँ पर हमने लेफ़्ट साइड से ब्रांचेस देना शुरू की, जुजुनल और इलियल ब्रांचेस दे दी हमने। रास्ते में हमारे पास आते गए तो सबसे पहले में मिला ट्रांसवर्स कोलन। तो जैसे ही ट्रांसवर्स कोलन मिला तो ब्रांच दे दो उसको एक। ये कहाँ से निकलेगी, इस दफ़ा राइट साइड से निकलेगी। मिडिल कॉलिक इसका नाम रखा कि ट्रांसवर्स कोलन, मिडिल कोलन कह सकते हो उसको, ठीक है। मिडिल कॉलिक आर्टरी पहली आ गई। फिर हम नीचे चलते गए, अब असेंडिंग कोलन सामने आ गया। असेंडिंग कोलन को एक ब्रांच दे दो। असेंडिंग कोलन को राइट कोलन भी बोल सकते हो। राइट साइड से निकली ब्रांच, नाम रख लिया राइट कॉलिक। फिर फाइनली जब हम नीचे पहुँचे तो इलियम के पास पहुँचे, सीकम के पास पहुँचे, तो इलियोकोलिक हमने एक आर्टरी दी जिसके दो हिस्से हैं, एक इलियल जो इलियम को सप्लाई करेगा, एक कॉलिक जो सीकम को सप्लाई करेगा। कॉलिक या फिर सीकल के दो हमने कर दिए, एक एंटीरियर सरफेस को तो एंटीरियर सीकल, एक पोस्टीरियर सरफेस को जो पोस्टीरियर सीकल कहलाएगी, जिसमें से एक और ब्रांच हमने निकाली अपेंडिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये दिस वाज ऑल फॉर सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। मिडगट यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइंडगट के बारे में। 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन के बाद अब हमारा हाइंडगट शुरू हो गया। हाइंडगट अब शुरू हुआ है तो यहाँ पर अब मैं ग्रीन से बना रहा हूँ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। स्टार्टिंग में हमारे पास अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन का भी वाला ऐसा जो रह गया था वो, एंड देन डिसेंडिंग कोलन। तो अब पहली जो हमारी ब्रांच निकलेगी, ये राइट कॉलिक था, ये मिडिल कॉलिक था, तो डिसेंडिंग कोलन को मैं लेफ़्ट कॉलिक बोल सकता हूँ, तो लेफ़्ट कॉलिक बोल दो। इसकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब असेंडिंग वाली है वो मिडिल कॉलिक की लेफ़्ट वाली के साथ एनास्टोमोस करवा दो। अभी के लिए तो सही है, बाद में बताऊँगा इसका सीन क्या है। डिसेंडिंग वाली आ गई, चलो ठीक है। फिर आगे क्या, सिग्मोइडल कोलन, तो इधर से एक और आर्टरी निकालो, उसको सप्लाई करेगी, उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग वाली जो है वो एनास्टोमोस कर देगी विथ लेफ़्ट कॉलिक। लिख लूँ मैं, लेफ़्ट कॉलिक, सिग्मोइड कॉलिक, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास रेक्टम। रेक्टम के हमने 3 हिस्से किए थे, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, तीनों का अलग अलग सप्लाई आएगी। लेकिन जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है
वो सिर्फ और सिर्फ अपर 1/3 ऑफ रेक्टम को सप्लाई करेगी बाय द आर्टरी नोन एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। बाकी क्या बचे, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, एनल कैनाल। सीन क्या होता है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी जो होती है पहले तो ट्रैवल करती है इन दी मेजेंट्री ऑफ सिग्मोइड कोलन, तो सिग्मोइड मीजोकोलन में वो ट्रैवल करती हुई चलती है, फिर वो अंदर चली जाती है पियर्स करके इनटू द मस्कुलर लेयर ऑफ रेक्टम, वहाँ से फिर वो ब्रांचेस छोड़ती है अपनी इंटीरियर पोस्टीरियर रेक्टम के अपर 1/3 को सप्लाई किया। अभी इसका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, फिर ये जाएगी अपर हाफ ऑफ इनल कैनाल को भी सप्लाई करेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ ऑल्सो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी का डोमेन। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का खेल ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी बना देता हूँ, ये हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब क्या बच रहे हैं, 2/3 ऑफ रेक्टम बच रहा है एंड लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल बच रहा है। अब होगा कुछ यूँ कि फाइनली हमारी एक आर्टरी आती है, उसका नाम होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी पेरिनियम के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने के लिए होती है। ठीक है, तो वो उसकी एक ब्रांच आएगी पोडेंडल आर्टरी। पोडेंडल आर्टरी में से निकलेगी हमारी एक ऐसी आर्टरी जिसका हम नाम रखते हैं इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, अब इंफीरियर रेक्टल आर्टरी जो है वो सप्लाई करेगी लोअर 1/3 ऑफ रेक्टम को। सिर्फ यही नहीं, वो लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल को भी करेगी। ठीक है, तो ये किसकी है, पोडेंडल आर्टरी की ब्रांच। बाकी क्या बचा, मिडिल 1/3 ऑफ रेक्टम, तो उसकी हमने एक और फाइनल ब्रांच निकाल दी विच इज़ मिडिल रेक्टल आर्टरी। छोटी सी आर्टरी है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है इसका। ठीक है, इंटरनल इलिया की डायरेक्ट ब्रांच है वो, सही है। अब हुआ कुछ यूँ कि फाइनली अब थोड़ा सा एनास्टोमोसिस भी कर लेते हैं। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ऊपर से करेगी एनास्टोमोस विद सिग्मोइडल कोलन, नीचे से करेगी एनास्टोमोस विद इंफीरियर रेक्टल। मिडिल रेक्टल आर्टरी का इतना रोल नहीं होता विद एनास्टोमोसिंग वगैरह। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल विथ इंफीरियर रेक्टल भी करेगी एट द लेवल ऑफ रेक्टम एज वेल एज एट द लेवल ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द हाइंड गट की ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हैं तो फिर हमने शुरू किया था वहाँ से जहाँ पर मिड गट ख़त्म हुआ था। वेरिएंग पॉइंट्स हैं, तो हमने 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन को एज ए गिवन ले लिया कि यहाँ पर हमारा मिड गट ख़त्म हो गया। वहाँ से अब हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का डोमेन शुरू हुआ। सबसे पहली ब्रांच जो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की आएगी लेफ्ट कॉलिक की असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग वाली एनास्टोमोस कर रही है मिडिल कॉलिक के साथ, डिसेंडिंग वाली चलेगी आगे, उसको एक आर्टरी मिलेगी सिग्मोइडल कॉलिक, उसके साथ एनास्टोमोस करेगी। सिग्मोइडल कॉलिक सिग्मोइड कोलन की आर्टरी है। ठीक है, सिग्मोइडल कॉलिक की भी एक असेंडिंग था एक डिसेंडिंग था। असेंडिंग वाली तो करवा लिया एनास्टोमोसिस। डिसेंडिंग वाली क्या करेगी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के असेंडिंग वाले के साथ एनास्टोमोस करेगी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम के अपर 1/3 और एनल कैनाल का अपर हाफ, ठीक है, उसको सप्लाई करेगी। और फिर ये एनास्टोमोस करेगी विद इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी रेक्टम का लोअर 1/3 एंड लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल। बाकी बीच में एक हिस्सा बच गया मिडिल 1/3 ऑफ रेक्टम, उसको हमें मिडिल रेक्टल आर्टरी करते हैं। छोटी सी आर्टरी है, उसका इतना कुछ खास रोल नहीं है एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये आगे हमारी पूरा इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का सप्लाई। अब फाइनली जो हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है टेलिंग से पहले, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल आर्टरी। होता कुछ यूँ है, यहाँ पर जो हमने एनास्टोमोसिस बनाए हैं, कौन से सीकम का राइट कोलिक, सीकल का राइट कोलिक के साथ एंटीरियर सीकल का, राइट कोलिक का मिडिल कोलिक के साथ, मिडिल का लेफ़्ट कोलिक के साथ, लेफ़्ट कोलिक का सिग्मोइड कोलिक के साथ, सिग्मोइड कोलिक का सुपीरियर रेक्टल के साथ, सुपीरियर रेक्टल का इंफीरियर रेक्टल के साथ। ठीक है, ये एक पूरे एनास्टोमोसिंग पॉइंट बन गया। तो इसके इनर या फिर मीडियल एस्पेक्ट पर ऑफ द कोलन और लोअर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन पे हमें मिलती है एक आर्टरी लाइक फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, जो इसके मैं इसको बनाऊं तो ऐसे पूरी होगी। ठीक है, तो ब्लड फ्लो ऐसे हो सकता है। अगर कहीं पर नेक्रोसिस होता है तो एनास्टोमोसिंग पॉइंट है जो फ्लो को बरकरार रख सकते हैं। इस आर्टरी का नाम हमने रख दिया मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ मार्जिनल आर्टरी। कैसे बन रही है, सीकल एंटीरियर सीकल, राइट कोलिक एनास्टोमोस किया, राइट कोलिक मिडिल कोलिक एनास्टोमोस किया, मिडिल कोलिक लेफ्ट कोलिक एनास्टोमोस किया,
लेफ्ट कॉलिक सिग्मोइडल कॉलिक एनास्टोमोस किया, सुपीरियर रेक्टल इन्फीरियर रेक्टल एनास्टोमोस किया। ठीक है, आपस में एनास्टोमोस करवा दिया, मार्जिन पर एक पूरी आर्टरी बना दी जिसका हमने नाम ही रख दिया मार्जिनल आर्टरी। और तब टेलियन कर लेते हैं जो भी हमने आज भी पढ़ा है। तो टेलियन करते हुए जो हमने भी पढ़ा उसको डिस्कस करते हैं। हम शुरू करते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में हमने स्टार्टिंग सबसे पहली जो ब्रांच निकाली थी दैट वाज इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल, हमने निकाली थी वो राइट साइड से। सबसे पहली ब्रांच कौन सी? इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल। फिर हमने जुजुनल इलियल 15-20 ब्रांचेस निकाली, वो निकाली हमने लेफ्ट साइड से ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर बाकी सारा खेल राइट का है। राइट में हमें सबसे पहले नजर आए मिडिल कॉलन। मिडिल कॉलन कौन सा? ट्रांसवर्स कॉलन। तो हमने मिडिल कॉलिक निकाली, मिडिल कॉलिक की लेफ्ट और राइट ब्रांचेस हो जाएंगी, मसला ही नहीं है। फिर हमने निकाली राइट कॉलिक असेंडिंग कॉलन के लिए, फोर्थ ब्रांच उसकी वो है। एंड देन फाइनल जो टर्मिनल ब्रांच है उसकी वो है इलियोकॉलिक। इलियोकॉलिक के दो से इलियल एंड सीकल, सीकल के दो से एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में से निकली अपेंडिकुलर, ऑल्दो अपेंडिकुलर कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम सीकल डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की टेलिंग। अप स्टार्ट किया इंफीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल से, फिर जुजुनल इलियल आई, फिर मिडिल कॉलिक, फिर राइट कॉलिक, फिर इलियोकॉलिक। इलियोकॉलिक के दो हिस्से इलियल एंड सीकल, सीकल एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से अपेंडिकुलर। फिर हमारा है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी स्टार्ट करते हैं हम लोग डिसेंडिंग कोलन से। ट्रांसवर्स कोलन का भी कॉल ऐसा जो हाइंडगट में आता है उधर से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आर्टरी तो डिसेंडिंग कोलन के नाम पर है, नाम है लेफ्ट कॉलिक। लेफ्ट कॉलिक है, लेफ्ट कॉलिक पर पेल्विक कोलन आता है, डिसेंडिंग कोलन पर सिग्मोइडल कोलन आता है। ठीक है, तो सिग्मोइडल कॉलिक, सिग्मोइडल कॉलिक, उसके बाद आते हैं रेक्टम एट द लेवल ऑफ S3। तो हमारी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी उसका थोड़ा सा कोर्स भी इंपॉर्टेंट है, कैसे होती है, ट्रैवल कर रही होती है इन दी मेसेंट्री ऑफ सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड मीजो कोलन में ट्रैवल करती हुई जाती है। एट द लेवल ऑफ S3 पियर्स कर जाती है इनटू द मस्कुलर लेयर ऑफ द रेक्टम, पियर्स करेगी, म्यूकोजा सब म्यूकोजा में पहुंचेगी, फिर वहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस देगी। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किस किस को सप्लाई कर रही है? अपर 1/3 ऑफ रेक्टम, रेक्टम एंड अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम तो रेक्टल है लेकिन एनल कैनाल को भी यही कर रही है। फिर आ जाती है हमारी तीसरी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, जो उसूलन तो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस में से नहीं है लेकिन सप्लाई कर रही है पेरिनियल के स्ट्रक्चर्स को। तो पेरिनियम के स्ट्रक्चर्स में एनल कैनाल आ जाता है, ऑल्दो रेक्टम इज़ नॉट नेसेसरी पेरिनियम का स्ट्रक्चर, लेकिन उससे कॉन्टैक्ट में तो है, कुछ पहले एक डायफ्राम से गुजर रहा है वो। ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी की जो दो इंपॉर्टेंट हमें GIT से रिलेटेड है वो है एक मिडिल रेक्टल जो करेगी सप्लाई मिडिल 1/3 ऑफ रेक्टम को, ठीक है। एंड फाइनली पोडेंडल आर्टरी की इंफीरियर रेक्टल जो करेगी लोअर 1/3 ऑफ रेक्टम और लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल, लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल। शुरू किया था हमने डिसेंडिंग कोलन से, ट्रांसवर्स कोलन से भी शुरू कर सकते थे, नाम डिसेंडिंग कोलन वाली का ही। लेफ्ट कॉलिक, फिर आया सिग्मोइडल कोलन, सिग्मोइडल कॉलिक, फिर आया रेक्टम, रेक्टम का अपर 1/3 सुपीरियर रेक्टल, फिर आया रेक्टम का मिडिल 1/3 लेकिन आर्टरी शिफ्ट हो गई मिडिल रेक्टल, फिर आया रेक्टम का लोअर 1/3 पोडेंडल की ब्रांच इंफीरियर रेक्टल, फिर एनल कैनाल पर आए, एनल कैनाल पे अपर हाफ सुपीरियर रेक्टल वापस आ गई, लोअर हाफ इंफीरियर रेक्टल वापस आ गई। ठीक है, तो ये टेलिंग अप हो गई ऑफ दी आर्टरीज और ब्रांचेस उनकी। फाइनल टेलिंग अप अपने करनी है मार्जिनल आर्टरी की। और तो हम मार्जिनल आर्टरी को टैली अप करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग सीकम से फिर हम अप्रैल एंड चले जाएंगे। शुरू किया है सीकल से, सीकम को एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल कर रही थी। एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल में से एंटीरियर सीकल जो है वो मार्जिनल आर्टरी में प्ले करती है रोल। एंटीरियर सीकल एनास्टोमोस करेगी विद द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कॉलिक, ये रहा एंटीरियर सीकल विद द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कॉलिक, कर लिया। फिर आ जाता है दूसरा एनास्टोमोसिंग पॉइंट, राइट कॉलिक की असेंडिंग और मिडिल कॉलिक की राइट, तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कॉलिक एंड राइट ब्रांच ऑफ मिडिल कॉलिक। फिर तीसरा एनास्टोमोसिंग पॉइंट है मिडिल कॉलिक की लेफ्ट एंड
असेंडिंग ब्रांच इस दफ़ा लेफ्ट कॉलिक की असेंडिंग ब्रांच है वो, ठीक है। तो लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडल कॉलिक एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉलिक। फिर लेफ्ट कॉलिक की डिसेंडिंग ब्रांच और सिग्मोइड कॉलिक की असेंडिंग ब्रांच, ठीक है। तो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉलिक एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ सिग्मोइड कॉलिक। फिर सिग्मोइड कॉलिक की डिसेंडिंग एंड सुपीरियर रेक्टल की असेंडिंग, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सिग्मोइड कॉलिक, असेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर रेक्टल। फाइनली डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ सुपीरियर रेक्टल, असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर रेक्टल। यहाँ पर हमारी मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमोंड कहते हैं इसको, मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रमोंड, तो वो ख़त्म हो गई।